प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र शुभ अवसर पर अपने पवित्र गुरुद्वारे की दरगाह में ये वार्षिक सत्संग समारोह आपके बीच में संपन्न हो रहा है। इसकी तिथि, इसकी तारीख हिंदी महीने से आषाढ़ की पूनम को निश्चित किया गया और ये कोई हमारे आपके द्वारा या हमारे आपके समय में निश्चित की हुई तिथि तारीख नहीं है। हजारों हजार साल पहले से हमारे ऋषि मुनि मनीषी इस परंपरा को स्थापित करके और बाद में आने वाली पीढ़ियाँ लगातार इसको निभाती आ रही हैं। पूनम तो साल भर में 12 बार आती है, लेकिन गुरु की पूजा के लिए आषाढ़ की पूनम को ही निश्चित क्यों किया गया? आखिर महापुरुषों ने इसके लिए क्या सोचा होगा? और विशेषकर अपने हिंदू धर्म में सारे संसार के कोने कोने में जहाँ भी हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले, हिंदू कल्चर और संस्कृति को मानने वाले हिंदू लोग रहते हैं, सब लोग आषाढ़ की पूनम पर अपने अपने मिशन के जो भी अधिष्ठाता संस्थापक गुरु या सदगुरु उनकी पूजा करते हैं। ये केवल अपने जय गुरुदेव मिशन में ही ये गुरु पूजा नहीं मनाई जाती, बाकी सभी संतों महात्माओं का और सब लोग इसी आषाढ़ की पूनम को मनाते हैं। लेकिन ये आषाढ़ की पूनम यानी जिस दिन गुरु का पहला दर्शन साधक को अंदर में होता है, लेकिन ये अवसर परमानेंट यानी अस्थायी नहीं रह पाता। लेकिन जिस दिन अंदर में गुरु ने अपना पहला दर्शन देने की मौज फरमाई, उस दिन साधक के आनंद का प्रथम करो बच्चा आवाज, साधक और सत्संगी की प्रसन्नता का थोड़ा वारा पार नहीं रह जाता। और फिर वह गुरु पूजा, गुरु के दर्शन और दीदार के लिए गुरु का रूप और स्वरूप हमारे अंदर में परमानेंट यानी अस्थायी हो जाए, इसके लिए वो कठिन प्रयास परिश्रम इस आनंद को प्राप्त करने के लिए
वह अग्रसर हो जाता है। उसका भाव, उसकी श्रद्धा, उसका इंटरेस्ट, उसका आकर्षण परमार्थ के प्रति इस अमूलक दौलत को प्राप्ति के लिए बढ़ जाता है। यहाँ आषाढ़ इसलिए चुना गया है, ये नहीं कि गुरु की पूजा केवल आज ही की रात में आप कर सकते हो। सब सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सागर समन कलेशा। महापुरुष कहते भाई सब दिन, ये नहीं कि सबको गुरु का दर्शन आषाढ़ की पूनम को रात में ही मिलता। गोस्वामी जी महाराज कहते भाई मुझे तो भादो मास मंगल एकादशी, कभी किसी को किसी महीने में, किसी को किसी महीने में, लेकिन यहाँ आषाढ़ महापुरुषों ने जो इसको स्थापित किया है, जैसे आज ये पूनम की रात आ रही है, इस समय आसमान में मानसून सक्रिय हो जाता। पूनम का चंद्रमा अगर बादल नहीं है तो दिखाई देता, थोड़ी देर के बाद आसमान में बादल आ गए तो ये पूर्णमासी का चाँद उसमें छिप जाता। थोड़ी देर के बाद के बादल हट गए तो आप फिर चंद्रमा का दर्शन करते हो। फिर बादल आ गए तो फिर ये चंद्रमा उसमें छिप जाता। ये साधना की प्राथमिक अवस्था होती, यानी अब अंदर में गुरु महाराज ने दया करना प्रारंभ कर दिया। उनका रूप और स्वरूप यानी सामने आ रहा है, लेकिन अभी बादल छाए हुए हैं। ये बादल कर्मों के होते हैं। ये पाप पुण्य कर्मों की गठरी इतनी भारी है, लेकिन अब ये दरकना शुरू हो गई है। ये पाप कर्मों की सफाई प्रारंभ हो गई। जैसे घनघोर बादल जमे हुए हैं, तब तो उसमें चंद्रमा नजर नहीं आती, लेकिन बादल हल्के होने लगे, आसमान में दौड़ने लगे, तो कभी थोड़ी थोड़ी झलक हल्के बादल की पट्टी आ गई, उसमें चंद्रमा चमक जाते। फिर काले घनघोर बादल आ गए तो चंद्रमा उसमें छिप जाते। यानी ये साधना की वह अवस्था है जब साधक के पापों की भारी गति, जो हिमालय पहाड़ की तरह से जमकर इतना कठोर और कठिन बन चुका था, आज ये दरकना शुरू हो गया। इसमें हलचल पैदा हो गई। ये कर्मों की सफाई, यानी पर्दे के पीछे से अब कोई दया बरसा कर इसको साफ कर रहा है। इसको सतगुण कहा जाता है। और जब ये पर्दे साफ हो जाते तो सूरत और सदगुरु आमने सामने खड़े हो जाते। आसमान बिल्कुल साफ हो गया। इसलिए इसको आषाढ़ का महीना चुना गया। दूसरे इसमें पूनम के चाँद की बात है। जैसे मुसलमान भाइयों के यहाँ द्विज के चाँद का जिक्र आता, मुसलमान अपनी इसी पर ईद मुबारक करते हैं। यानी सबसे पहले द्विज के चाँद की तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने अंदर में इस चीज़ का दर्शन किया था। लेकिन संत मत में ये पूरे चंद्रमा का रूप, ये गुरु का रूप माना जाता। और ये पूरे चंद्रमा का रूप स्वरूप ये गगन मंडल यानी त्रिगुटी स्थान पर प्रकट होता। यानी नीचे से आप चलोगे, ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर अंडी लोक स्वर्ग वैकुंठ, उसके ऊपर आता है सहज दल कमल, जिसको ईश्वर और शक्ति का देश कहा जाता। इसके ऊपर मुकाम मंजिल आती है गगन मंडल त्रिकुटी। ये वो स्थान है जहाँ गुरु का पूरे रूप में दर्शन, इसको गुरु पद कहा जाता, दर्शन मिलना प्रारंभ होने लगता। लेकिन इसके लिए अभी कर्मों के बादल, क्योंकि यही जीव के पापों के कर्मों का यानी बैंक और जखीरा भी लगा हुआ, यहीं से सारे कर्म बीज इस संसार की रचना का मन माया का
इसी गगन मंडल त्रिकुटी देश से उत्पत्ति भी हुई है। यही से प्रबल शक्तियाँ जो जीव के लिए रेजिस्टेंस और प्रतिरोध पैदा करती, इनकी उत्पत्ति यहीं से होती है। इसको मन का भी देश कहा जाता, लेकिन यहाँ साधक अपने सद्गुरु का वह पूर्ण स्वरूप प्रकाश रूप में देखता प्रारंभ कर देता, लेकिन अभी कर्मों के बादल मंडरा रहे हैं, इसमें चेंजिस परिवर्तन होता रहता। और गुरु का प्रथम स्वरूप साधक के सामने ये पूनम की चाँद की तरह प्रकट होता। इसलिए आषाढ़ की पूनम को ही ये गुरु पूर्णिमा यानी गुरु पूजा, यानी बाहर से हम आप जो पूजा कर रहे, अभी तो ये सब नकल की पूजा मानी जाएगी। अंदर में गुरु का स्वरूप पूनम का चांद प्रकट हो जाए, इस दिन ये गुरु की असली यानी शाश्वत सनातन ये प्रथम पूजा मानी जाती है। यहाँ गुरु महाराज इस हाड़ मास की नरवेही में विराजमान रहे, हम आप उनके चरणों की पूजा करते रहे, लेकिन ये सब चीज़ें क्षणभंगुर, ये फना हो जाने वाली पूजा है। ये जगत ही फना हो जाएगा, सबका शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए पूजा भी टेम्परेरी मानी जाती। बाकी ये पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय, इस पूजा का इस शाश्वत सनातन पूजा से कोई मेल ही नहीं खाता। हर साधक और सत्संगी जिसको अंतर जगत का भेद मालूम हो गया, वो इसी पूजा के दिन की इंतजार कर रहा है। इसलिए साल में ये गुरु पूजा आती रहती है। अब ये पूजा आपको अभी कितने बरस करना है कि आपको अंदर में सच्ची पूजा सब सुलभ सब दिन सब देखा सेवत सादर समन कलेशा कि परमानेंट पूजा, प्रतिदिन गुरु का दर्शन और प्रतिदिन गुरु के चरण कमल की पूजा, हर क्षण प्रतिक्षण हर घंटे सुबह शाम जागते सोते, ये भी एक शुभ दिन होगा। और इसकी शुरुआत इसी को गुरु पूर्णिमा कहा जाता। लेकिन इसकी तिथि तारीख अब परमेश्वर ने गुरु महाराज ने क्या निश्चित किया, सबकी जन्म कुंडली सबके भाग्य अलग अलग हैं। किस दिन किस रात में सुबह या शाम को किस साधक सत्संगी को अपने प्यारे सद्गुरु की मनमोहनी सूरत का अंदर घट में दर्शन होगा, ये सबकी जन्म कुंडली अलग अलग बयान कर रही है। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा ये बाहर वाली जो नकल असल में ले जाएगी, ये आज हम सब लोग यहाँ बैठकर एक साथ इस पूजा को मना रहे हैं, लेकिन अंदर वाली गुरु पूर्णिमा सब लोग अलग अलग मनाओगे। पति का हो जाएगा, पत्नी को पता नहीं चलेगा, पत्नी का अंदर में कपाट खुल गया, पति को नहीं चलेगा, बेटे का खुल गया, अंदर में गुरु का दर्शन मिल गया, पिता को नहीं पता चलेगा, बगल की हवा नहीं जान पाएगी। ये बड़ा ही सेक्रेट, बड़ा ही गुप्त राज रहस्य है। लेकिन अंदर की मंजिल चलने के लिए ये सब देखो महापुरुष ये बाहर में कर्म कांड किए जाते, लेकिन जब अंदर का रास्ता छूट जाता, ये कोड़ा निरा भौतिकवाद कर्म कांड ही हो जाता, फिर इसका एक नए पैसे का फल नहीं मिलता। लेकिन अंदर की तरफ मोड़ने के लिए ये सब कर्म कांड की क्रिया आवश्यक होती। जब तक इतनी ऊंची मंजिल ना मिल जाए तब तक आपको इसमें लगे रहना चाहिए। अब इस असली गुरु पूर्णिमा को संपन्न करने में देखो एक कंडीशन और शर्त है, यानी आषाढ़ के पहले एक महीना जेठ का आता है। जेठ और आषाढ़ में फर्क है। जेठ में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता, अपने उत्तर भारत में इसको मृगडाह का महीना कहा जाता, यानी चिड़िया पक्षी सब तड़पने लगते, नदी ताल तलैया दरिया सब सूख जाती, आदमी को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाता, लोग अपने कपड़े लत्ते उतार कर और ठंडक और की तलाश में भागते। और आज के ज़माने में अगर बिजली की खोज नहीं हुई होती तो कितने लोग इस जेठ के महीने में मर ही जाते। इतना टेम्परेचर,
पिछले ज़माने में तो शक्ति मजबूत थी, तब बिजली और पंखे नहीं, लोग अपना गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में आदमी की शरीर इतनी कमज़ोर कि जेठ के महीने की गर्मी में कितने लोगों की मौत ही हो जाती। जो हार्ट के मरीज हैं, जिनकी किडनी कमज़ोर है, जिनका लेंस डैमेज है, इस टेम्परेचर गर्मी को बर्दाश्त करना, अगर कूलर और फ्रिज और पंखे या एसी का ज़माना न आता, ये सब तो देखो ईश्वर अपने आप व्यवस्था करते रहते। आप शरीर से कमज़ोर हो गए तो ट्रैक्टर से खेती होने लगी, आप शरीर से जबर थे तो कुदाल फावड़े से हाथ से खेती करते थे, आप शरीर से कमज़ोर हो गए, साइकिल चला नहीं पाओगे तो देखो कार मोटरसाइकिल आ गई। ये सब सिस्टम नेचुरली चलता, कोई है ऊपर जो बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है। अब आदमी यही अहंकार कर जाता, मैंने बना डाला, मैंने बिगाड़ डाला। करें करावें भंजे सोई, और उमा राम गत लखे न कोई। किसी की खोपड़ी में शक्ति दे देते हैं, वही आदमी बिजली की खोज कर देगा। किसी की खोपड़ी में ताकत दे दिए, उसी आदमी ने जहाज बना दिया। किसी की खोपड़ी में ताकत दे दी, उसी आदमी ने रेलवे का आविष्कार कर दिया। किसी की खोपड़ी में शक्ति दे दिया, उसी आदमी ने कंप्यूटर मोबाइल बना दिया। और फिर जब इसको मिटाने वाली बात आएगी तो किसी की खोपड़ी में शक्ति दे दिया, उन्होंने न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु बम बना दिया कि भाई अब इनको बनाओ और अब इनको मिटाना है। इसलिए इसको जन्म मरण, सृजन और विनाश, बनाना और बिगाड़ना, ये ऐसा देश ही है। यहाँ एक तरफ सृजन और एक तरफ विनाश की क्रिया चलती रहती है। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेते, दूसरी तरफ लाखों लोग रोज मौत की भट्टी में भस्म किए जाते हैं। ये क्रम रेगुलर लगातार जब से धरती और पृथ्वी बनी है ये बराबर चलता रहा। तो देखो आप आषाढ़ के पहले महीना जेठ आता, आप तड़प जाते हो। इसको साधक के जीवन काल में यानी पूनम आने के पहले, आषाढ़ की पूनम के पहले साधक के जीवन में जेठ का कठिन महीना आता है, जिसको भक्ति का कार्यकाल कहते हैं। लेकिन ये इतना कठिन हो जाता है, ऐसा इसका इम्तहान परीक्षण होने लगता है। कहा जबर जेठ की रीत, कठिन भय प्रीत निभानी, व्याकुल मन घबराए। कहा जबर जेठ की रीत, कहा जबर जेठ की रीत, कभी चारों तरफ इतनी तपन, इतनी गर्मी और व्याकुल मन घबराए, कठिन भय प्रीत निभानी। जैसे सब चिड़िया पक्षी जानवर जेठ की गर्मी से व्याकुल हो जाते, उसी तरह साधक और सत्संगी के जीवन का ये सबसे कठिन समय होता है। उधर आषाढ़ लगने वाला है, अब उसके जीवन में यानी शुभ दया सिंधु सागर यानी दया के सागर में दया का मानसून बनने वाला। लेकिन उस समय ऐसी पराकाष्ठा होती है कि साधक हिलने लगता। वो कहता भाई ये भक्ति अब मेरे बस की नहीं। लेकिन जो थोड़ा हिम्मत रखता है, थोड़े ही दिन के बाद आषाढ़ का महीना आने वाला है। दया के सागर में दया का मानसून तभी बनता है जब टेम्परेचर होता। अगर जेठ की गर्मी न पड़े तो समुंदर में पानी भाप बन करके मानसून यानी बादल नहीं बनेगा। इसलिए जितने ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा सागर में, समुंदर में मानसून और फिर वो बादल बन करके आपके यहाँ आएंगे, समुंदर से चलेंगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हर जगह बादल बरसते हैं। इसी तरह भक्तों के इतिहास में अगर दुख रूपी जेठ का महीना न आवे तो कभी दया के सागर में दया का मानसून नहीं बनेगा। और फिर आषाढ़ का महीना जिसमें दया के बादल बरसते हैं, ये दया की बरसात नहीं हो सकती। इसलिए आपके जीवन काल में अभी जेठ नहीं आया है, आषाढ़ कैसे आएगा? कभी भक्ति भाव भादो नदी सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। कहा भादों के महीने में तो छोटी छोटी नदियों में भी तूफान आ जाता है और उनके पानी उफान पर होते हैं, किनारे के गांव को डुबा देती। लेकिन सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए,
धन्य है गंगा जमुना जिसमें जेठ के महीने में बाढ़ आती। जिस समय छोटी छोटी नदियाँ उत्तर भारत की सूख जाती हैं, उस समय महानदी पवित्र नदी गंगा का पानी यानी बढ़ने लगता। इसलिए गंगा को सबसे महान दरिया नदी माना गया। इसी तरह भक्तों के इतिहास में इनके जीवन काल में जब जेठ का महीना आता है, उस समय जो हिम्मत के साथ टिक जाता है, अपने गुरु के प्रति कोई अविश्वास नहीं आया, कहते भाई उसको धन्यवाद है और उसी के जीवन में आसार लगता। बाकी से सबको जो डगमगा जाते हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है और अगले मानसून का इंतजार करो, अगले आषाढ़ का इंतजार करो, यानी अब कुछ दिन और इंतजार करो। दया के सिंधु सागर में फिर मानसून बनेगा। अभी आपकी तपस्या का खोट है, अभी आप उस कोट में नहीं पहुंच पाए, यानी परीक्षा में फेल हो गए हैं, इसलिए गुरु का दर्शन अंदर में अभी नहीं होगा, इसलिए पूनम नहीं आएगी, आषाढ़ की पूनम अभी नहीं आएगी। इसलिए कहते भाई भक्ति, जेठ की भक्ति, जेठ की तपन, इस सीढ़ी को मंजिल को पार करने के बाद भी आषाढ़ का महीना लगता। और इसके बाद क्रमशः कई पर्व और त्यौहार आते हैं। आगे नाग पंचमी आती, जब अंदर में गुरु के दर्शन, देखो दूत और भूत ये इस मकान से, महल से निकलकर भागने लगते। छोटे छोटे बच्चों के रूप में काम क्रोध लोभ अहंकार ये कह करके घर से निकलकर भागते हैं कि मकान का मालिक अब जाग गया है, अब इसमें हम जैसे चोरों के रहने के लिए कोई गुजारा नहीं है, इसमें हम नहीं रह सकते, इसलिए मकान खाली करो। कहा 5 नाग 25 नागिन, सुघत गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही नाम जरी। अब ये सब गुरु की कृपा से। फिर आगे दिवाली आती है, दशहरा आता है, जन्माष्टमी आती है, दिवाली आती है, जिस पर ज्योति का दर्शन होता, यानी ज्योति बाहर में जलाई जाती है लेकिन अंदर में साधक असल ज्योति को देखता है। कहा सदा दिवाली, सदा दिवाली चंद करें, वहाँ नित्य दिवाली। राम नाम मरी जल गई, राम नाम चिंता मणि सुंदर, बसे गरुण जाके उड़े अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कहीं दिया भेद बाती। उसमें तेल बत्ती नहीं डालना, वो अमर ज्योति है, अमर मशाल है और ब्रह्मांड में रोशन हो रही है। ये सहज दल कमल, यानी यहीं से दिखाई पड़ रहा है सहज दल कमल, कोई मामूली दूरी नहीं। ये तारा मंडल, सूरज मंडल, चंद्रमा मंडल, कितने बड़े बड़े मंडल पार करो, कितने करोड़ करोड़ योजन निकल जाओ और देखो यहीं से साधक देख रहा। इसी को कहते हैं जथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। पिंड माने शरीर, जथा माने जैसा, जैसा इस ब्रह्मांड में है वैसा इस पिंड में नक्शा बना। अब आप इस खोपड़ी को फाड़ डालो, इसका ऑपरेशन कर दो, इसमें आपको रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा मिलेगा, इसमें कोई स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। जैसे आपकी मोबाइल मशीन है, क्या क्या चीज़ आप देखते हो, अब मोबाइल को तोड़ करके, मोबाइल को फोड़ करके खोलो आप, उसमें क्या मिलेगा? लोहे के तार मिलेंगे, प्लेट मिलेगी, उसमें कोई आपको नक्शा नमूना तो मिलेगा नहीं। यानी ये शरीर में महापुरुषों ने इसलिए कहा कि जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड सारा है, जो ब्रह्मांड भरा जग माही, सो सब देखा घट के माही। घट माने शरीर में सारे ब्रह्मांड का नक्शा बनाया गया है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ एक तरह से ऐसा स्पिरिचुअल सिस्टम है। अगर आप दोनों आँखों के बीच में इस दूरबीन को साध लो, यहीं से आपको सारा ब्रह्मांड, सारी आत्माएं, आपके पुरखे पूर्वज भी पितर लोक में या कहाँ कहाँ ये सब नजर आता। लेकिन ये साइंस ऑफ सोल है, इसको अध्यात्मवाद कहा जाता। अब ये चीज़ जब पीछे छूट जाती है तो सब लोग कर्म कांड में ही लग जाते। जैसे आज पूज्य महाराज जी, मान लो उन्होंने संगत की बागडोर संभाल लिया है और आपको ये सारी चीज़ें, रूहानियत का गुप्त राज और रहस्य आज उनके द्वारा मथुरा में जिंदा है और लगातार आपको ये सारी चीज़ें समझाई जा रही, बताई जा रही। मान लो एक कल्पना करो, वैसे अभी ऐसा नहीं होगा, बहुत दिन तक ये मिशन, बहुत कुछ गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है,
और बहुत कुछ काम होना बाकी, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ सत्संग बंद कर दिया जाए, कोई समझाने बताने वाला न रहे, आपकी क्या स्थिति होगी। आप आओगे, फूल बताशा लेकर मंदिर में चढ़ाओगे, मत्था टेकोगे और सीधे घर चले जाओगे। धीरे धीरे जब सत्संग नहीं मिलेगा, यही कर्मकांड बन जाएगा। केवल समाधि की पूजा करना, केवल मंदिर की पूजा करना और 10-20 का लड्डू प्रसाद मंदिर में चढ़ा देना, वहाँ से प्रसाद ले लेना, यानी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, आध्यात्मिक कसरत अभ्यास, जिससे रूह जिंदा होती है, आत्मा जग करके ब्रह्मांड की सफर करती है। आप इन सारी चीज़ों को 1-2 पीढ़ी में हमारी सारी पीढ़ियाँ भूल जाएंगी। मान लो आप तो नहीं भूलोगे, आपको तो नामदान मिला है, सत्संग मिला, लेकिन आपके बेटा बेटी जब पैदा होंगे, जब वो मथुरा आएंगे कि हमारे बाप दादे मथुरा जाते रहते थे, लेकिन वो मथुरा आए, लेकिन यहाँ उनको सत्संग नहीं मिला, रूहानियत का, अध्यात्मवाद का, आत्मा परमात्मा का, सच्ची कथा, सच्चा भेद नहीं मिला, तो कहेंगे भाई मंदिर में पूजा करो। इसी तरह एक परंपरा बन जाती है, इसको रूढ़िवादिता, आडंबर, पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास कहा जाता कि भाई चलो इसी मूर्ति को, इसी देवता को प्रसाद चढ़ा दो, यहाँ से प्रसाद ले लो, बस काम बन जाएगा। इसी तरह सारे मजहब, सारे संप्रदाय, सारे पंथ है, आज देखो कर्मकांड में धीरे धीरे लिप्त हो गए। कभी अयोध्या में भगवान राम रहते थे, उन्होंने लोगों से कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कभी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में बैठकर लोगों को सुनाया करते थे। आज आप द्वारिका में जाओ, वहाँ कौन बताएगा, मंदिर तो है, दान दक्षिणा चलती है। अभी हम खुद ही द्वारिकाधीश का मंदिर, समुद्र के किनारे किनारे देखो, सब जगह सत्संग करते जाए, लेकिन कितनी वहाँ फोह मची है, चारों तरफ केवल कर्मकांड है, ना कोई समझाने वाला, ना कोई बताने वाला। ये साइंस आप छोड़, अध्यात्मवाद क्या है, इसका एनालिसिस, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका विश्लेषण, अर्थ और भावार्थ बताने वाला न द्वारिकापुरी में कोई नजर आता है, न काशी अयोध्या मथुरा में नजर आता। बस केवल दान दक्षिणा की गुरुवारी चल रही है कि 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दो, काम बन गया। इस चीज़ को कर्मकांड कहा जाता। अगर यही सत्संग रोक दिया जाए, अपना मथुरा आश्रम, ये गुरुद्वारा भी एक कर्मकांड का अड्डा बन जाएगा। बस इसी मंदिरों में पूजा करके आप सोचोगे काम बन गया। न कोई साधना करेगा, न कोई ध्यान जानेगा, न कोई भजन जानेगा, न कोई सिमरन जानेगा, और काम असली ये चीज़ है। ये चीज़ें तो हमको आपको एक प्रेरणा देगी। गुरु महाराज ने वरदान दिया, दया दुआ के बाद बरकत मिलती रहेगी। कोई न कोई स्कूल तो बनाना पड़ता। ये आश्रम माने स्कूल होता है, जहाँ आत्मा परमात्मा जन्म मरण की ये विद्या समझाने की क्लास, यानी क्लास लगती है, और इसके एक एक लेसन पाठ आपको समझाया जाता है। वैसे आज आप जिस युग में चल रहे हो, इसको इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, बौद्धिक, भौतिकवादी युग कहा जाता। भौतिकवाद उस ज्ञान विद्या को कहते हैं जिसमें केवल शरीर के भरण पोषण को लक्ष्य करके हम सब ज्ञान विद्या सीखते। दुनिया में कितनों बड़ा ज्ञान विज्ञान आज है, लेकिन ये केवल शरीर की रक्षा के लिए कारगर है। कार बनाई गई, मोटर बनाई गई, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बनाए गए, बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए, स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनाई गई, सब कुछ राजा प्रजा बनाए गए। इसमें कहीं आत्मा परमात्मा का यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं दूर दूर तक कोई ज्ञान विज्ञान समझाने बताने वाला टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर। लंदन, अमेरिका तक चले जाओ, ऐसी साइंस कोई नहीं बताएगा। आपको इंजीनियर बना करके, डॉक्टर बना करके यूनिवर्सिटी कॉलेज निकाल देंगे, बड़े डॉक्टर बन जाओगे, बड़ी तनख्वाह मिलेगी, 2 लाख महीने तनख्वाह मिलने लगेगी, आपका नाम हो जाएगा भारत के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। और फिर पैसा जेब में आएगा तो बढ़िया कोठी बन जाएगी, बढ़िया कार हो जाएगी, जहाज से चलने लगेंगे। लेकिन मरना तो डॉक्टर को भी है। अगर मान लो हेलीकॉप्टर, जहाज मिलने के बाद डॉक्टर को न मरना पड़े, तब तो डॉक्टर वाली पढ़ाई ठीक है। लेकिन मैनेज मार्शल, दुनिया को जीवन दान देने वाले, हजारों लोगों को जिंदगी देने का दावा करने वाले कितने बड़े बड़े डॉक्टर कोरोना बीमारी में खुद मर गए। कहते दिन ठीक कर देंगे, और उनको पता नहीं कोरोना लग गया, उन्हीं को लग गया।
और ऐसी जगह लग गया जिसको अमेरिका कहा जाता है, जो दुनिया के सुपर साइंस सुपर पावर कहा जाता है, जिसने सबसे पहले चंदा मामा पर और जहाज उतार दिया। यान माने जहाज, चंद्रयान सबसे पहले अमेरिका ने उतारा। आज उसी अमेरिका में जहां दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर, सबसे बड़े डॉक्टर होने का दावा किया जाता है, भारत में लोग सोचते हैं अगर हमको भगवान ने पैसा दिया होता हम अमेरिका चले जाते तो डॉक्टर हमको बचा लेते। लेकिन उसी अमेरिका में कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए, उसके बड़े बड़े डॉक्टर मर गए, बड़े बड़े इंजीनियर मर गए और सब लोग हाथ मलते रह गए। भारत की साइंस तो चलो कमज़ोर है, वहाँ उतने बड़े डॉक्टर नहीं हैं, भारत में उतने बड़े इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन यहाँ कोरोना ने हमको आपको कम नुकसान पहुँचाया। लेकिन जहाँ दुनिया के सबसे बड़े बायोलॉजिस्ट, बड़े बड़े पीजीआई अस्पताल, उस अमेरिका में सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया। और आज भी वहाँ कोरोना अपनी दस्तक देना शुरू कर रहा। अभी गया नहीं है, कहीं चोर बन कर के बैठा है। और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं एक बार फिर ये संसार पर, मानवता पर इसका अटैक हो सकता। तो दुनिया दहशत में है। कहने का मतलब ये है कोई ऐसी चीज़ है जिसने दुनिया के सारे ज्ञान विज्ञान को, साइंस को देखो घुटने टिका दिया। लंदन अमेरिका घुटने टेक गए। ऐसी स्थिति कभी आपने सोचा नहीं था कि जब आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा है और एक मामूली कोरोना सारी दुनिया को लॉकडाउन, ताला में बंद कर देगा। लॉक माने ताला, डाउन माने नीचे, जैसे तिजोरी में ताला बंद करते हो। एक कोरोना ने पूरी दुनिया को ताले में बंद कर दिया। रेल बंद, जहाज बंद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये वो, बस केवल किसानों की खेती का काम चलता रहा। किसानों का तो चलता रहा, वहाँ तो कोरोना कम गया। लेकिन बड़े बड़े महानगरों को, जो लोग कहते थे शहर में बड़ी मज़ा है, कोरोना ने उनको हिला दिया और लोग शहर से भागने लगे। कम करो भाई लाउडस्पीकर, कम कर दो। और देखो एक नई सोच जन्म लेने लगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि नौकरी भले शहर में किया जाए, लेकिन अपना रेजिडेंस, अपना घर थोड़ा देहात गांव में 10-5 किलोमीटर दूर शहर के बाहर बनाओ, जहां शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा मिले। बीच शहर में पहले तो लोग शहर की तरफ भाग रहे, अब धीरे धीरे इसी तरह तो एक बार अगर फिर कोरोना हिला देगा तो बड़े बड़े शहर वीरान हो जाएंगे, क्योंकि शहर बड़े खतरे में हैं। भारतवर्ष ही नहीं, सारे संसार के घने शहर आज देखो कई तरह से खतरे में आ चुके हैं। जैसे अगर भूकंप का खतरा आता है तो बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे ऐसे भारत के बड़े बड़े शहर जहाँ सटे 50-50 मंजिला बिल्डिंगें बनी हैं, भूकंप इनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। गांव का आदमी जो छप्पर में बैठा है, हो सकता भूकंप के समय अपना जानवर लेकर तालाब के किनारे हो, या अपने खेत में काम कर रहा है, उसको भूकंप क्या करेगा। अगर घर में भी है तो गांव देहात में छोटे छोटे मकान हैं, अगर वो धराशायी हो रहे हैं तो उनका फ्रैक्चर होगा, जान तो गांव में बच जाएगी। तुरंत घर के बाहर निकलकर 1 बीघे का उनका चौड़ा मैदान है, कोठी से निकलकर वो अपने जंगल में भाग जाएंगे। लेकिन बम्बई और बेंगलोर में सटे सटे मकान हैं, 50-50 मंजिला, आपस में टकराएंगे, कहाँ कोई भाग पाएगा। आप दिल्ली में चले जाओ, कहाँ कोई जाएगा। 50 किलोमीटर तक शहर है, भागते भागते, और भूकंप तो आधा मिनट का, 1 मिनट का खेल होता है। 1 मिनट में आप अपने 50 मंजिला की सीढ़ी से लिफ्ट से भी नहीं उतर सकते हो, क्योंकि सब लोग उतरना चाहेंगे, सब चाहेंगे, हर फ्लैट वाले भागने लगेंगे। दूसरी चीज़ है परमाणु युद्ध है। अगर दुनिया में विश्व युद्ध की जो संकेत अभी आपके सामने जो मिल रहा है, अगर मान लो विश्व युद्ध भी होता है तो संसार का सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर पावर, परमाणु बम, ये भी दुश्मन शहरों पर गिराएंगे। गेहूं गन्ने के खेत में अरबों रुपए का बम गिराकर दुश्मन को क्या लाभ मिलेगा। दुश्मन वहीं बम गिराएगा जहां दुश्मन का ज़्यादा नुकसान हो। तो बड़े बड़े शहरों पर ही ये बम गिराए जाएंगे। इसलिए युद्ध में भी
संसार के बड़े बड़े शहर खतरे की रेंज में आ चुके हैं। और तीसरी चीज है महामारी बीमारी, जिसके लिए गुरु महाराज कहा करते थे कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहार, शाकाहारी नहीं, पाल रहे हैं मांसाहारी। अगर मान लो बीमारियां भी कोरोना की तरह आगे फिर आ रही हैं, आती हैं, अगर इसमें इसकी रेंज में भी बड़े बड़े महानगर ही आएंगे। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, उत्तर प्रदेश में 2-4 शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, ये जो बड़े बड़े महानगर हैं जहाँ बहुत घनी आबादी है, ऊपर बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हैं और नीचे टट्टी पेशाब का नाला बहता है। और इतना बड़ा बड़ा नाला बंगलोर बम्बई में बना है, उसमें हाथी डाल दो तो टट्टी पेशाब के नाले में हाथी बह करके समुंदर में मिलेगा। ऊपर तो बड़ी बड़ी कोठी और नीचे टट्टी पेशाब का नाला। बताओ, करोड़ों आदमी उतनी जगह में रोज टट्टी करते हैं, रोज पेशाब करते हैं, सब जमीन में जा रहा है, वहाँ पानी कभी शुद्ध मिलेगा? 50 मीटर धरती के नीचे तक पानी में पॉइजन यानी जहर बन गया। आसमान की ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन जो जीवन के लिए जरूरी है, ये भी पेड़ पौधे काटकर कोठी हवेली बनाकर कंकड़ पत्थर की सड़कें बनाकर लोगों ने ऑक्सीजन को जहरीला बना दिया। जहाँ शुद्ध हवा नहीं, पानी नहीं, वहाँ डॉक्टर क्या करें? डॉक्टर कहेंगे वॉकिंग करो। क्या करें? अब एक नया फैशन निकाल दिया, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये तो फैक्टर पहले का था। अब डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको शुगर हो गया है, हार्ट हो गया है, जरा सुबह वॉकिंग किया करो। वॉकिंग करने जा रहे हैं, अब कहाँ आएंगे? हम कहीं जंगल में जाएंगे? उसी शहर में ही वॉकिंग कर रहे हैं, बगल में टट्टी पेशाब की नाली बजा रही है, शुद्ध हवा वहाँ है ही नहीं है। और हाथ में कुत्ता लेकर, कुत्ता साथी होती तो इनको कोई मिलता नहीं। शहर वालों की कल्चर देखो, न उनका कोई दोस्त है, न उनका कोई मित्र है। बगल में कोठी में कोई मर जाए, वो बेचारा चिल्ला रहा। शहर की कल्चर बिल्कुल अलग है। न कोई माई है वहाँ, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का बाप है, न रोना है न धोना है, न कोई दया है, न कोई माया है। अब वो बुढ़ापे में नौकरी से रिटायर हो गए तो कोई उनका साथी होती तो बनता नहीं। लोग कहते बड़ा घमंड करता था, सूट बूट टाई कोट में चलता था, अपने आगे किसी को समझता नहीं था। आज ठीक है, मरने दो, एक कोठरी कमरे में चुपचाप बेचारे पड़े। वॉकिंग पर निकलते हैं, अपना दोस्त कुत्ते को बना। एक कुत्ता खरीद लिया 1 लाख का, बस हाथ में रस्सी पकड़ा, कुत्ते को लेकर एक हाथ में चढ़ी, वॉकिंग करके चले आए। लेकिन शुद्ध हवा तो मिलेगी। इसलिए आज की एक कल्चर जिसको हम एक सिविलाइजेशन, गुड सिविलाइजेशन, एक अच्छी सभ्यता माना जा रहा है, लेकिन गुरु महाराज के आध्यात्मिक दर्शन विद्या के मुताबिक हम आप विनाश की तरफ जा रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी, पाल रहे हैं। लेकिन ये सभ्यता क्या कहती है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी। कितनी बड़ी क्रांति है। सब लोग तो ये कह रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर देश विदेश, भारत में भी, छोटे बड़े शहर नगर, कहीं मुसलमान डॉक्टर की बात करो, जो हिंदू डॉक्टर भारत में रहते हैं, ब्राह्मण डॉक्टर, यादव डॉक्टर, खत्री डॉक्टर, जाट हों, गुर्जर हों, पटेल हों, राजपूत हों, पढ़ लिख करके डॉक्टर की डिग्री ले लिया, उनके पास दवा लेने जाओगे तो कहेंगे ब्लड की कमी है। डॉक्टर साहब कैसे ब्लड बनेगा? अरे कहा 2 अंडा रोज खाया करो। अब बताओ, दूध दही मक्खन घी को पीछे, फल फूल को बाद में बताएंगे। डॉक्टर के मेडिकल साइंस की थियरी कह रही है कि सबसे ज़्यादा अंडा विटामिन, मछली, और सबसे ज़्यादा विटामिन, सबसे ज़्यादा ताकत अंडा और मछली में पाया जाता है। अब इसमें इन डॉक्टरों का दोष नहीं, जिसने इस चीज़ को ईजाद किया है, ये जो साइंस का आविष्कार किया है, ये सब यूरोप के डॉक्टर, ये लंदन और अमेरिका के डॉक्टर, भारत के डॉक्टरों ने इसका आविष्कार नहीं किया। भारत के डॉक्टर तो इस किताब को पढ़ करके बस बेचारे उस पर सफ़र कर रहे। यूनिवर्सिटी अंग्रेज खोल करके चले गए, अंग्रेजी ब्रिटानिया राज में। हम अपने बेटे बेटियों को उसमें पढ़ने के लिए भेजते, और हम सब लोग
आप सत्संगी हो, शाकाहारी जाकेट पहनकर शाकाहारी धर्म का प्रचार कर रहे हो और सब लोग ये चाहते हैं हमारे बेटे बेटियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने चले जाएं, सब साइंस पढ़ें। बल्कि कितने सत्संगी तो ये कहते हैं कि सत्संग तो मैंने जीवन भर कर लिया और हम लोग इसमें पीछे हो गए, अब आप यूनिवर्सिटी वाले में चलो। वो बच्चों को सत्संग में लाना ही नहीं चाहते हैं, कहते भाई इधर तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारा कच्चा मकान रह गया, हम लोग बहुत पिछड़े रह गए, अब बेटे बेटियों को सत्संग की पढ़ाई नहीं, इस स्कूल में कम, कहा इनको यूनिवर्सिटी में डिग्री कॉलेज में भेजा जाएगा कि ज़रा वहाँ पढ़ लें, हमारा भी घर बन जाए, हमारी भी बढ़िया कोठी बन जाए, बढ़िया मकान बन जाए। हमने सत्संग तो बहुत कर लिया, चलो थोड़ा बहुत सत्संग में भी आए। अब है कि थोड़ा बहुत भी सत्संग में लाते रहोगे तब तो ठीक, नहीं तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेटे बेटियों को पढ़ाया जा रहा है कि मछली में विटामिन डी है और अंडा में विटामिन। जब वो इंजीनियर डॉक्टर बनकर सूट टाई कोट लगाकर और घर में वापस लौटेंगे तो घर में ही संघर्ष होगा। आप कहोगे शाकाहारी और वो कहेंगे दादा आप पागल हो गए हो, दुनिया चंदा मामा पर जा रही है, अब आप बोरा बोरी पहनकर ये शाकाहारी जाकेट पहनकर आप तो पढ़े लिखे हो नहीं, साइंस विज्ञान जानते नहीं हो। डॉक्टर कहते हैं ये चीज़ तो आदमी के लिए ब्रेन माइंड दिमाग को तेज बनाती है और आप कहते हो कि ये बीमारी लाती है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मछली अंडा बीमारी को दूर करता है और आप जाकेट पहनकर उल्टा प्रचार करते हो कि ये बीमारी लाता है। तो घर में दो गोल बन जाएगी। आपकी जो नई जनरेशन है पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, ये बेटे और बेटियां, बेटे ही नहीं उसमें बेटियां भी शामिल होंगी, क्योंकि बेटियां भी तो इंजीनियर बन रही हैं, बेटियां भी डॉक्टर बन रही हैं। बेटियां केवल किचन में रोटी नहीं बनाता नहीं, उनको भी मौका दिया जा रहा है किचन के बाहर निकलो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। और अब तो इतना मौका दिया जा रहा है कि बगल में बंदूक राइफल दिया जा रहा है कि चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अब एक चीज़ थोड़ा अननेचुरल है, भारत में कभी जब तक भारत में मर्द जिंदा रहे बेटियों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आज भारत में बेटियों को, करोड़ों नौजवान बेकार हैं, बेटियों को पाकिस्तान की सीमा पर बंदूक और राइफल दे करके और देखो वहाँ भेजा जा रहा है। ये अननेचुरल है। खैर इसका परिणाम अभी आगे आना बाकी है, इस पर अभी कुछ जल्दी में कहना खतरनाक हो सकता, उल्टा हो सकता, क्योंकि ये बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन नेचर प्रकृति ने किया है। जिस दिन ईश्वर ने धरती बनाई इस पर आदमी को उत्पत्ति हुई, ये दो जातियाँ खुद भगवान ने बनाई है, औरत और मर्द। औरत मर्द का बंटवारा स्वयं ईश्वर ने, भगवान ने धरती को बनाने वाले कर्ता करतार में कर दिया है। और ये बंटवारा आज भी देखो चल रहा है। ये तो सत्संग में आप बैठे हो, किसी में मिक्सचर बैठे हो, लेकिन यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कौन औरत है कौन मर्द है। आपका पहनावा पोशाक, आपका चेहरा मोहरा देखकर अंदाजा लग जाता। लेकिन वेस्टर्न संसार में जाओगे, पश्चिमी सभ्यता में, अब वहाँ ऐसी स्थिति बना दिया है जल्दी पहचान ही नहीं आता। लेकिन नेचर और प्रकृति का नियम है, जो उसके बनाए कानून को तोड़ता है तब वो महाप्रलय लाती, तब इस संसार में विनाश लीला होती। अगर औरत और मर्द को एक सांचे में कोई ढालना चाहेगा, वह सल्तनत, ऐसी संस्कृति, कल्चर, सभ्यता एक दिन नष्ट हो जाती है। और उसी पर हम आप तुले हुए हैं संसार को विनष्ट करने के लिए। आज अपने भारत देश में हम आप उसी तरफ सफर कर रहे हैं। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारी बेटियां इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने जाती। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना ये गलत नहीं है। बेटियां इंजीनियर बने, बेटियां डॉक्टर बने, बेटियां टीचर, ट्यूटर, मास्टर बने, हमारी बेटियां वकील बने, जज बने। लेकिन ये दो काम गलत हो गया कि बेटियां बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ माँ बाप के चोरी चोरी 11-11 बजे रात तक बड़े बड़े होटल वार क्लब में भारत की बेटियां भी शराब पीने लगी। अगर लंदन अमेरिका में ऐसा होता है तो वहाँ की कल्चर अलग है, लेकिन ये भारत की कल्चर है, स्पिरिचुअल कल्चर। ये भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। दुनिया भले भटक जाए लेकिन भारत को सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी भटक जाए लेकिन मास्टर को नहीं भटकना चाहिए।
लंदन अमेरिका की बेटियां शराब पीती हैं, पहले से पीती आ रही हैं, यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के हर कोने में। लेकिन भारत में ये भारत की नारियां जब नारियन फूलते रमन से तत्र देवता। लेकिन मास्टर ही विद्यार्थी का चेला बन गया। जो सारा संसार भारत का शिष्य था, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, भारत विश्व गुरु था। आज जिसकी नकल लंदन, अमेरिका, चीन, जापान किया करते थे, जहाँ के महामानव महापुरुष यानी यहाँ जन्म लेकर भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने लोगों को उपदेश दिया, जहाँ जन्म लेकर महात्मा बुद्ध ने लाइट ऑफ एशिया पूरे एशिया महाद्वीप का, जिनको लाइट यानी प्रकाश सूरज कहा जाता है, उस भारत ने अमेरिका, यूरोप की नकल करके और बेटियां यहाँ शराब पीने लगी। अब आप इस बात को बताओ, भारत में बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज आने वाला है? ये आपकी आवाज जा रही है, कहीं कहीं तो जाएगी। लोग कहते राम राज आएगा। बेटियां शराब पिएंगी, राम भगवान राम की मर्यादा बचेगी। भारत की पवित्र धरती पर बेटियां शराब पीने लगेंगी, धर्म कर्म बचने वाला है। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? और इसमें तो कहीं से ब्रीफ नहीं हो रहा। जो लोग आ रहे हैं अंडे खाने में, शराब पीने में, कहीं से कोई कमी तो नजर नहीं आ रही। अब केवल एक मिशन है, यही जय गुरुदेव मिशन। आपके प्रचार का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। तो देखो आज यहाँ हजारों लोग, कई हजार की संख्या में लोग यहाँ नए पधारे। पुराने लोग तो थोड़ा थक जाते हैं और बार बार आने के बाद सही भी है, कितना बढ़िया भोजन हो और किसी को रोज हलवा पूरी खिलाओ, एक हफ्ता के बाद कहेगा अब ये नहीं, अब हमको खिचड़ी खाने की इच्छा, सूखी रोटी खाने की इच्छा कर रही है, बाजरे की रोटी चाहिए, मक्का की रोटी चाहिए। और फिर एक हफ्ता मक्के की रोटी खिला दो, तब कहेगा रे बेकार होगा, अब हमको हलवा खिलाओ। इसी तरह से कोई चीज बार बार लोग कहते क्या बार बार सत्संग सुना। लेकिन हम नए लोग, पुराने लोग पीछे तो कोटा तो पूरा है। तो देखो संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही। हमको तो यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है संख्या बल। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ हमारे दिल्ली शहर में कितने कौआ रहते हैं? तो तुरंत बार बादशाह बीरबल ने उत्तर दिया, कहा हुजूर जहाँ बना 999। तुरंत उत्तर 999। अकबर ने कहा तुम्हारी गणित इतनी थी, कैसे गिन लिया? तो बीरबल ने कहा हुजूर अब कौवा कौन गिन पाएगा दिल्ली का, लेकिन ये विद्या है। कहा कैसे पता लगा लिया? अरे कहा जितना कौवा सुबह उड़कर जाते हैं उतना दूसरे रास्ते से शाम को दिल्ली में फिर वापस आ जाते हैं, और गिनती 999 बनी रहती है। ये मैदान तो भरा भरा नजर आ रहा है, पुराने नहीं आए तो नए आ गए। कुछ महाराज जी देखो अभी कहीं तपन गर्मी में अपना काफिला लेकर निकले रहे, और हर कार्यक्रम जो उन्होंने किया है, कहीं से 100 आदमी, कहीं से 50 आदमी, हजारों हजार की संख्या में तमाम लोग आप घूमकर जो प्रचार करते हो, हर जगह से कुछ न कुछ नए लोग, इसलिए गिनती 999। कभी ये भ्रम मत करना कि नहीं हम मथुरा में हम नहीं जाएंगे, गिनती कम हो जाएगी। श्री गुरु महाराज का दरबार है, वो तो पुराने नामदानी मरकर और फिर सत्संगी बन रहे। जैसे कोयल और कौवे के खतोने में अंडा देती है, आवाज़ लगाती है, तो कोयल उड़ करके कोयल के पास उसके बच्चे चले जाते हैं। ये गुरु महाराज की आत्माएं जो 30 करोड़ नामदान उसके ऊपर अनुमान है, दे करके गए। अब सतलोक तो बहुत कम लोग अभी जाएंगे, और अभी जाना भी जब तो आपका यहाँ कूड़ा कचरा सब गंदगी साफ हो जाए, नहीं तो वहाँ भी हलचलें मची। उसी हलचल पर तो निकाले गए। क्यों निकाले गए? क्या जरूरत इस रचना की? जब उनसे यहाँ पूछा गया क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में, आपका आए मोहि चितावन, सुंदर रूप धरा मन भावन। हे स्वामी, वो आकर के कहे कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम
तुमको घर पहुँचाओ ना, बस एक हमारा। अब आप हमको लेने के लिए आ गए, हमको कष्ट में डाल दिया और आप भी अपना सुख छोड़कर कष्ट के देश में आ गए। आखिर प्रश्न ये खड़ा होता है, क्यों महिला काल लोग, आपने काल की रचना क्यों किया और हमको काल देश में भेजा? क्या हमसे कोई भूल, कोई चूक, ऐसे जेल खाने में हम गाय बन रहे, बैल बन रहे, कुत्ता बन रहे, बिल्ला बन रहे, कभी नरक में डाले जाते हैं। आखिर हमारा कसूर क्या था? क्यों महिला काल लोक में अति भर माया हर्ष शोक में कभी हर्ष मिलता है और तब तक दुख मिलता है। घर में बेटा पैदा हो गया, मंगल गीत गाया जा रहा, गांव भर लड्डू बांटा जा रहा, एक हफ्ते के बाद बेटा मर गया, अब बैठ करके रोया जा रहा है। ऐसे देश में, जन्म मरण के देश में, हर्ष और शोक के द्वंद्व में आपने हमको यहाँ क्यों डाल दिया? और अब का आए मोह चितामन, सुंदर रूप धरा मन भान, और अब हमको चिताने क्यों आ गए? जब आपने छोड़ ही दिया और हम तो आपको भूल ही गए। हमको पता ही नहीं है हमारा देश कहाँ है, वतन कहाँ है, सतलोक क्या है, सतदेश क्या है, हम तो भूल चुके हैं। हमारे यही सब कुछ हैं। हम ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, आदि शक्ति दुर्गा को मानते हैं, हम कंकर पत्थर को मानते हैं, हम इनको मानते हैं। इसी में हमारा और कितने जन्म बीत गए, इसी तरह बीतता रहेगा। आखिर अब आपको जरूरत क्या है? क्यों आए? अब क्यों आए मोह चितावन, सुंदर रूप धरा मन भान। सब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुमसे कहूँ खोले। हे सूरत, हंस करके कहते हैं भाई नाराज मत हो। अब सूरत तो नाराज हो रही है कि ऐसा आखिर हो कैसे गया? क्या जरूरत थी आपको? आप कहते हो हमारा देश है, बड़ा सुंदर देश है, वहाँ जन्म मरण नहीं है, हे सूरत तू वहीं की रहने वाली। तो फिर आपने ये कौन हमको यहाँ भर्ती किया? आपके रहते हुए हमको इस काल जाल में, भाव सिंधु सागर में डूबने मरने के लिए किसने फेंका? भाई माता पिता के सामने अगर कोई किसी पर डंडा बजाए और माँ बाप खड़े देखते रह जाएं और बाद में आकर कुचलाने लगे तो बेटा तो नाराज हो जाएगा। जब हमको मार रहा था तब तो आप बोले नहीं और आकर के बाद अरे चोट लग गई, चोट लग गई। सूरत ने ये प्रश्न किया और उन सूरतों ने किया है जिनको सत्संग का ज्ञान। अब कोई ऐरा गहरा तो प्रश्न कर नहीं पाएगा। तब उन्होंने उत्तर दे रहे हैं कि जो तू पूछे भेद हमारा, सुनो कहूँ अब कर विस्तारा। कहा जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनवानी। काल रचा हम समझ बूझी, बिना काल नहीं खौफ जीवी। कभी ये सब हम जान करके रचना की, हमको मालूम था ऐसा ऐसा होने वाला है और जिनके हाथ हम आपको सौंप दिए, जिनको काल ब्रह्म आगे कहा गया है, तो भाई ऐसा ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अनजान थे, लेकिन इसमें मौज हमार, जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनवानी। ये सब मेरी मौज से हुआ कि मैंने जान बूझ करके किया। तब एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि कोई माँ बाप जान बूझ कर अपने बेटे को कुएं में डालेगा और कुएं में फेंक करके कहे उतर आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल, वो बेचारा डूब के मर रहा है। कोई माँ बाप अपनी औलाद को नदी गंगा जमुना में फेंक दे और कहे बेटा तैर के पार हो जाओ, और तैरना वो जानता ही नहीं है। ये प्रश्न तो खड़ा होगा, जानबूझकर आपने ऐसी लीला क्यों की? क्या जरूरत थी? आखिर क्या जरूरत थी? जान बूझ हम लीला खानी, मौज हमार हुई सुनवानी। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव की। कहा बिना काल के इन जीवों को डर नहीं लगता, तो हमको डर दिखाने की क्या जरूरत है? डर उसी बेटे बेटी को दिखाया जाता है जो थोड़ा उदंड होते। मान लो कोई बेटा बेटी बड़ा सज्जन है, उसको माँ बाप डंडा क्यों दिखाएंगे? उसको डर दिखाने की क्या जरूरत? उसको तो बढ़िया बढ़िया मिठाई, बढ़िया बढ़िया खिलौना, बढ़िया बढ़िया कपड़े, स्कूल सबकी माँ बाप देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जो उदंड बच्चे होते हैं उनके लिए माँ बाप डंडा रखते हैं। स्कूल में मास्टर भी खड़ी रखता है, लेकिन अच्छे विद्यार्थी पर नहीं, लेकिन गदल विद्यार्थी पर टूटता है। राजतंत्र में सरकारें भी कोर्ट कचहरी अदालत का डंडा रखती हैं। अच्छा आदमी चला जाए, कलेक्टर कप्तान सामने आ जाए, कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन गलत आदमी है, पुलिस को देख करके और कांपने लगता है
क्योंकि गलत है। पुलिस का डंडा गलत पर बजेगा, अच्छा तो उसके सामने सीना तान कर जा रहा। अब देखो ये रहस्य की बात आ गई कि भाई काल रचा हम समझ बूझ के और बिना काल नहीं खौफ बूझ। क्या सतलोक में भी ऐसी रचना है? और यहाँ से कई गुना एक बूंद का शकल पछाड़ा। सतलोक को अनगिनत और अनंत बताया गया और वहाँ अनगिनत सूरतें आत्माएं आज भी हैं, लेकिन वहाँ कोई डंडे का इंतजाम नहीं। डंडे का इंतजाम केवल काल देश में है। यहाँ ये डंडा लेकर बैठे हैं 4 खान 84 नरक जन्म मरण का। सतलोक में डंडे का इंतजाम नहीं तो 2 भाग कैसे हो गया? एक ही साथ सारी सूरतों ने सतलोक में जन्म लिया, इन्होंने 2 भाग कर दिया। एक को डंडे के हवाले कर दिया और एक को सतलोक में रोक दिया। वो लोग तो सतलोक, सारी सूरतें सतलोक में। एक बूंद समुंदर से बूंद जैसे होती है, कुछ सूरतों का भंडार का भाई इन कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम सब दुख देखा, शब्द माह तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौधी हम रखी, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। कहा सीढ़ी उड़ी सब हमने बना दिया है। बताओ, आदमी की टांग काट कर कहा सीढ़ी बना दिया, चढ़ गया। एक तरफ तो डाल दिया नरक में 84 और कहते भाई हमने सबक की सीढ़ी, और आँख को फोड़ दिया। आँख को फोड़ डाला, आँख में पता ही नहीं कहाँ सीढ़ी बनी है। अंधा आदमी टटोल रहा है भाई सतलोक की सीढ़ी कहाँ बनी है, और प्रचार करवा दिया किताबों में और हो गया प्रचार कि सतलोक की सीढ़ी बन गई। शब्द शब्द सीढ़ी हम रखी, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। अब अंधा आदमी शब्द बिना सूता धरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द के तो फिर भटका था। शब्द का दरवाजा, शब्द की सीढ़ी कहाँ बनी है, अंधी सूरत को तो पता ही नहीं चल रहा। अब इसकी आँख खोलने का इंतजाम हो तब तो देखा जाए सीढ़ी कहाँ है और वहाँ से फिर चढ़ाई किया जाए। अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ सीढ़ी बनाई। तो कहते भाई हमने घट में बना दिया, तेरे घट के अंदर नाम डोर तेरे घट माही। ये नाम की सीढ़ी यानी डोर, जिसको पकड़ करके चढ़ना है। नाम डोर तेरे घट माही, और मैं जो उसका भेद बताई, मैं उसका भेद बताऊंगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। कितना रेजिस्टेंस, कितना प्रतिरोध, कितना बखेड़ा आज सूरज जीवों के लिए खड़ा हो गया है। इतनी जल्दी ये शब्द की मंजिल, शब्द की सीढ़ी, शब्द की डोर मिलने वाली नहीं है। तो अपने घर से ही दोनों आँखों के बीच से देखो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा, लेकिन ये इतना आसान नहीं नजर आता। सारा संसार बाहर भटक गया। अब इनको कौन समझाएगा? थोड़ा पहले आकर समझाए होते तब ये समझ जाते। कहीं मोहम्मद साहब आ गए, कहीं ईसा मसीह आ गए, कहीं कोई और आ गया, कहीं महात्मा बुद्ध आ गए, महावीर साहब आ गए। इतने संत महात्मा, इतने ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, पीर पैगंबर औली आ गए और उनके जाने के बाद दुनिया में मतांतर खड़े हो गए। उनके नाम पर अंधे बहरे इंसानों ने अलग अलग धर्म, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग तंत्र खड़ा कर दिया और सबका रास्ता अंदर से जा रहा। अब इनको कौन समझाएगा? बताओ, कौन समझाएगा मुसलमानों को? इधर नहीं, इस काबे की मेहराब में सुन गौर से आ रही भोर से शराब तेरे बुलाने के लिए मुसलमान भाई कभी मानने को तैयार होंगे? क्यों भटकता फिर रहा वह तलाशे यार में, रास्ता शहरत से है दिलवर पर जाने के लिए कौन समझे? ये मंदिर में फंसे, कंकड़ पत्थर में फंसे और देवालय शिवालय में, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त में जब सारी जीवात्माओं को काल प्रभु ने फंसा लिया, आप हवा करके चिता रहे हैं। तब सुरतों ने प्रश्न किया कि जब सब लोग गड्ढे में चले गए, इतना देर करके आप आए, कैसे आप इनको निकालोगे? कैसे कंकड़ पत्थर से निकालोगे? अब कैसे गंगा जमुना से निकालोगे? कैसे कुरान गीता रामायण से किताब के पन्ने से निकालोगे? कैसे देवी देवताओं से निकालोगे? इन्होंने अपना भगवान को ब्रह्मा को मान लिया है, इन्होंने अपना भगवान विष्णु को मान लिया है और विष्णु को मानने वालों ने एक अलग पंथ वैष्णव पंथ चालू कर दिया है।
इसमें भगवान विष्णु को सबसे बड़ा इष्ट देवता मानकर केवल उन्हीं की पूजा की जाती। इन्होंने भगवान शिव शंकर को अपना भगवान मान करके आज पिता सर्वोपरि ऑलमाइटी सुपर पावर मानकर शैव धर्म चालू कर दिया है। शैव धर्म के लोग भगवान शंकर को सबसे बड़ा देवता मानकर केवल उसी की पूजा करते हैं। इन्होंने आदि शक्ति दुर्गा को सबसे बड़ा देवी देवता मानकर, सबसे बड़ी सुपर पावर मानकर ये नवरात्रि की पूजा में अब उसी में घंटा घंटी देवी जागरण करते रहते हैं। ये आपको अब किसी सतलोक को ये मानने और जानने सुनने के लिए तैयार नहीं। आप ऐसे समय में आए हो, अब ये क्या जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, इतना देर करके आप आए। तो कहते भाई मेरी एक मजबूरी थी। कहा मेरी मजबूरी ये थी, हम तो सतयुग में ही आ रहे थे, हम सतयुग में प्रकट हो गए और वहाँ से और मौज हो गई कि ज्ञानी वेग जाओ संसारा, सब जीवन का करो निवारा। जब छूटे यहाँ प्रारंभिक काल में इतने कूड़े कचरे, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी बौद्धिक पादरी यहूदी, तमाम डिवाइडेशन, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन, संप्रदाय कल्चर संस्कृति देश और भाषा के नाम पर आदमी अलग अलग टुकड़े में नहीं था। तो हम तो आज सतयुग में आ रहे थे और उस समय हम योग युग के रूप में आए, लेकिन एक और मौज होगी। अब धोखा तो नहीं कहा जा सकता, अब वो धोखा खा जाएंगे जिन्होंने जानबूझकर सब फेल किया, उनको धोखा कोई नहीं सकता। तो भाई जिस रास्ते हम मृत्यु लोक में जीवों को जगाने के लिए और नाम जहाज पर बैठाने के लिए, हर मास की शरीर में प्रकट होने के लिए आ रहे थे, तो रास्ता एक ही है कि काल ब्रह्म पुरुष के यानी उसी मुहाने से दरवाजे पर स्वयं बैठे हैं। कोई दूसरा रास्ता सतलोक आने जाने का नहीं है। जब हम उनके देश में पहुँचे जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा जाता है, पहले तो नाराज होते हैं लेकिन प्रभाव को समझ गए, चरण पकड़ लेते हैं और फिर आवेदन करने लगे। आप हमारे पिता हो, आप ही का दिया हुआ राज है और आप अगर इसको मिटा दोगे सब जीव निकल जाएंगे आसानी से, तो हम मिट्टी पर राज करेंगे। हमको आपने राजा बनाया, बिना प्रजा के कोई क्या राज करेगा। तो हमने फिर कहा अच्छा चलो वरदान में इनको मांग लिया, अब क्या चाहते हो। कहा ठीक है आप इन जीवों को जगाने मृत्यु लोक में जाएंगे, लेकिन हमारी कुछ आपसे अपील है। कहा बोलो क्या अपील है। कहा पहला वरदान हमको दीजिए, आप कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। अगर आपने एक चमत्कार मृत्यु लोक में दिखा दिया, एक मुर्दा आपने एक दिन जिंदा कर दिया, उसी दिन पूरा माहौली नहीं, ये पूरा मथुरा आपका चेला बन जाएगा। एक जगह जगह आप मुर्दा जिलाने लगोगे, मेरी ये बस्ती उजड़ जाएगी। सब आपके पीछे भागेंगे कि नहीं कोई सच्चे पिता आ गए, सच्चे पुरुष आ गए, सच्ची शक्ति मृत्यु लोक में पैदा हो गई, आपके पीछे जमाना चल पड़ेगा। आप जल्दी किसी की बीमारी मत दूर करना, अंधे को आँख मत देना, बहरे को कान मत देना, इनको अमीर रंग से तुरंत राजा मत बना देना, नहीं कि आपके पीछे कुछ नहीं तो पैसे के लिए ही दौड़ पड़ेंगे। चलो मथुरा, चलो मथुरा। एक साल भजन करोगे, सेवा करोगे, लखपति से करोड़पति बन जाओगे, आपकी तरफ जमाना भाग जाएगा, इसलिए मेरी बस्ती उजड़ जाएगी। आप इनको शब्द की दौड़, नाम का भेद बता दोगे, ये सब निकल करके चले जाएंगे। हे स्वामी हमारा मृत्यु लोक, यहाँ बालू और मिट्टी बचेगा, अब हम बालू मिट्टी पर राजा बनेंगे। कहा चलो ये मत। कहा चलो ठीक हम मृत्यु लोक में जा रहे और कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। कहा एक वरदान इसी लगे हाथ और दे दीजिए। कहा हमने यहाँ समय को, काल को डिवाइड किया है, काल खंड को। आपके सतलोक में तो समय दिन रात वहाँ होता ही नहीं। सतलोक में मौसम नहीं बदलता है, टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं, सम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर। और इसकी तुलना संतों ने, जो लोग वहाँ आते जाते हैं, फागुन के महीने से किया है, जिसको बसंत ऋतु कहते हैं, यानी ना अति शीत नहीं अति घामा, न ज़्यादा ठंडी कोहरा, न ज़्यादा लू और गर्मी। जैसे बसंत ऋतु में मलयागिरी सुगंधी आयु, आप उसका आनंद लेते हो, इसी तरह से ये भी तुलना छोटी है। सतलोक की तुलना में यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन एक छोटा सा उन्होंने दृष्टांत दिया। कहा सतलोक में ऐसा लगता है जैसे मलयागिरी की बसंत ऋतु की सुगंधी हवाएं, हवा वहाँ है ही नहीं, वहाँ शब्द की तरंगें चलती, जिसमें समृद्धि की फुहार बरसती,
वहाँ न पवन है, न पानी है, न अग्नि है, न आकाश है, न पृथ्वी है, न मिट्टी है। वो कैसा देश होगा, कोई क्या अनुमान है। ये साइंस और विज्ञान, कंप्यूटर वाले, ये बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर दुनिया के जो कोरोना बीमारी में घुटना टेक दिए, ये सतलोक के बारे में क्या बताएंगे। ये लोग तो ये कहते हैं कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो वैज्ञानिक रिपोर्ट आ रही है, विज्ञान इसी पर सफर कर रहा है, उनकी थियरी आ गई सामने, इस ब्रह्मांड में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस चीज को सिद्ध करना शुरू कर दिया है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई आत्मा, ना कोई परमात्मा, ना कोई ईश्वर, ना कोई देवी देवता, ना कोई ब्रह्मा, ना कोई भगवान। लेकिन यहाँ बयान देखो, अब संतों की किताब आप पढ़ोगे, वो कुछ का कुछ कह रहे हैं 5000 साल पहले, तो देखो चर्चा छूट जाएगी। यानी हम आपको ये बताना चाह रहे थे, उन्होंने ये उत्तर दिया, हमने यहाँ डंडे का इंतजाम किया, इनको बीमारी में डालो, इनको गरीबी में डालो, इनको गाय में डालो, कुत्ता बिल्ला में डालो, इनको नरकों में डालो। कहा ये सब रचना, कहा भाई क्या रचना रची, कहा भाई ये मेरी मौत, हम सबको पता था ऐसा होगा। कहा फिर क्यों ऐसा हुआ। कभी डंडे का इंतजाम उसी को किया जाता है जो लोग थोड़ा उदंड होते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सतलोक में हम लोग कुछ अपने पिता के घर में उदंडता कर रहे थे। इन सुरतों को बहुत दिन तक छांटा गया, इन पर अलग अलग मोहर लगाई गई, और उसमें जो लीडरशिप थी किसी काल ब्रह्म पुरुष की थी। ये सतपुरुष भगवान के 16 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र कहे जाते। जैसा अमूमन व्यवहार में आता है, छोटे पुत्र से सब लोग प्यार करते हैं। ये बड़े सुंदर थे, इनका नाम श्याम सुंदर था। थोड़ा सांवले में थे, लेकिन इतना आकर्षण था कि देख करके मोहित हो जाए। जैसे यहाँ कोई आदमी थोड़ा चमक दमक से रहता है तो पब्लिसिटी होती है, एक साधु सज्जन आदमी, उसके पीछे कोई नहीं जाता। सतपुरुष भगवान के 15 पुत्र, लेकिन ये सबसे छोटे थे। इनके अंदर कुछ ऐसी चमक दमक कि तमाम पुरुषें एक तरह से इनके पक्ष में आ गई। सतपुरुष भगवान ने तो अपनी तरफ भाई इधर उधर मत देखो, जैसे गुरु महाराज कहते थे बच्चा, न दाएं देखो न बाएं देखो, तुम हमको देखो हम तुमको देखेंगे। इसी तरह से सतपुरुष भगवान बार बार इशारा करते रहे कि भाई देखो उनका सर्कस किसी का मत देखना, आप हमको देखना हम आपको देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये सतपुरुष भगवान के पुत्र थे और सबसे छोटे पुत्र थे, शुरुआती दौर में पिता ने इनको बहुत प्यार दिया था। जैसे छोटे पुत्र को माँ बाप बहुत प्यार देते हैं, गलती भी करने के बाद अगर बड़ा बेटा मार दे तो माँ बाप बड़े को ही डांटते हैं, तूने क्यों मार दिया उसको, तुम कौन होते हो। इसी तरह से इतने प्यारे थे, पिता के प्यारे थे, और एक कई बार और जिद करके उनसे बहुत कुछ हासिल भी करते रहते थे। एक तरह से हाँ आप कहते झगड़ा तो नहीं, झगड़ा तो उनसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिता इतने कमजोर नहीं, जो कुल मालिक हैं, जिनके अधीन ये सब कुछ था, अभी नीचे कुछ नहीं था, ये सब मसाला उन्हीं की कोख में था। ये सब मसाला सतलोक में सतपुरुष भगवान के बैंक में था, यहाँ कुछ था ही नहीं नीचे। लेकिन इन्होंने देखो कुछ तो जिद में, जैसे बच्चे और घर में जिद करने लगते हैं, हमको ये कपड़ा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, कभी रो करके, कभी नाराज होकर, कभी व्रत करके, और कुछ न कुछ हासिल कर ही लेते। माँ बाप भी कहते थे भाई चलो छोटा बच्चा है, इसलिए इन्होंने बहुत कुछ वहाँ फेल किया। लेकिन इतनी हद हो जाती है, एक परिस्थिति ऐसी आती है जब जीवात्माएं कुछ बड़ी संख्या में इनके पीछे हो गई, उसमें हम सब लोग, सब पर मोहर लग गई, कोई जान नहीं पाया, सबकी इंक्वायरी हो गई, सबकी जांच पड़ताल छानबीन हो गई कि नहीं इनके अंदर विकार आ गया। अरे विकार कहाँ से आया, प्रभु यही है, सतलोक में विकार कहाँ से आएगा। यानी जितने मसाले आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं था। यानी सबकी पैदाइश, सबका जन्म स्थान, सबका प्रोडक्शन अमर देश सतलोक में ही होता। जैसे दूध के ऊपर पपड़ी साड़ी होती है और आप उसको हटाते हो तो नीचे दूध चमकता,
जैसे पानी पर काई की पपड़ी लग जाती है, काई हटाते हो तो सफेद पानी निकलता। इस तरह की कुछ मौज वहाँ हुई। ऊपर पपड़ी पड़ी हुई थी और उसको हटाया गया और फिर धीरे धीरे शुद्ध सार तत्व को तो सतलोक में रखा गया। और ये जो कबाड़ा था, कूड़ा कचरा गंदगी था, इनको कहा भाई मुहर लगा दो और इनको कुछ दिन के लिए अस्पताल में डाल दिया गया। माँ बाप को भी अस्पताल में डालते हैं, ये नहीं कि उनको कोई दया मया नहीं। अब अस्पताल में डॉक्टर पेट फाड़ेगा और माँ बाप दर्द को बर्दाश्त करते हैं। कोई माँ बाप चाहता है कि मेरे बेटे का पेट फाड़ा जाए, लेकिन समय आता है पेट फाड़ा जाता है और पेट फाड़ने का माँ बाप लाख 2 लाख पैसा भी देते हैं। और वही कोई आदमी पेट में चाकू मार दे तो माँ बाप FIR करेंगे और चाकू मारने वाला जेल में जाएगा। दोनों परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि उनकी हमसे आपसे प्रीति नहीं थी, हम आप उनके प्यारे नहीं थे, लेकिन कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई मर्ज हमारे आपके अंदर था। और देखो स्वयं ही काल ब्रह्म पुरुष ने, उन्होंने सतगुरु भगवान के सामने अपील कर दिया, कहा रचना रत्न और मैं न्यारी, ये रचना मुझे लगे न प्यारी। संतों की वाणी में आता है, वो सतगुरु भगवान के सामने कहते हैं हमारा यहाँ गुजर नहीं होगा, हमारा चूल्हा चाकी अलग करो। जैसे यहाँ बेटे कह देते हैं कि भैया गुजर नहीं होगा, हमारा चूल्हा चाकी बांट दो। ऐसे पिता के सामने ये उपस्थित होते हैं और कहते रचना रत्न और मैं न्यारी, ये रचना मुझे लगे न प्यारी। आपका सतलोक बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सादा सादा है, हम रंग बिरंगी रचना रचना चाहते हैं, हमारा अलग कर दीजिए। 1-2 बार तो उन्होंने मना किया, लेकिन कुछ इनसे और भी आगे बात बढ़ती है और वो नाराज हो जाता है और तब इनका देश निकाला कर दिया। और फिर ये तपस्या करते हैं, तब भी देखो बात जमी रहती। तपस्या के बाद तब उन्होंने एक बहाना बनाया तपस्या का, तो भाई खटकर जुटकर एक पैर पर खड़े होकर इन्होंने तप किया। तब वो कहते अच्छा क्या मांगते हो, कहा सुरतों को भेज दीजिए। तो मोहर तो पहले से लगी थी, जो सुरतें इनको चाहती थी। सही है, जैसे कोई राजा है, उसका राजकुमार से भी तो लोग दोस्ती करने लगे। अब ये 16 इनको ब्रह्म कहा गया। एक नाल पर जो इन्होंने पैदा किया, अपने 16 पुत्रों को एक नाल माने। जैसे माताएं कभी कभी 2 बच्चे 3 बच्चे एक साथ पैदा करती, नाल एक ही होती है और उसी पर 2 बच्चे जुड़वा पैदा हो जाते हैं। जो थोड़ा पहले पैदा बड़ा, 1 मिनट बाद पैदा हुआ छोटा हो गया। ऐसे सतगुरु भगवान ने एक ही नाल पर अपने 16 पुत्रों को पैदा किया। इसमें सबसे बाद में इन्हीं पुत्र का जन्म हुआ, जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन काल ब्रह्म पुरुष कहा जाता। काल पुरुष ये उनके सबसे छोटे पुत्र है। इसके बाद अनगिनत स्रोतों को उन्होंने अपनी कोख से ही पैदा किया। पिता सबके एक ही हैं, जैसे उनके वैसे हमारे आपके भी पिता सबके एक ही हैं। सतपुरुष स्वामी सतपुरुष सतनाम पुरुष, सबका एक ही देश है, सतलोक अमरलोक। लेकिन क्योंकि ये लोग एक नाल पर पैदा हुए और पहले दौर में पैदा हुए, इसलिए इनको ब्रह्म कहा गया। इनको ब्रह्म का दर्जा मिला। ब्रह्म माने जैसे राजाओं के यहाँ राजकुमार होते हैं, राजपूत कहा जाता है, या उनको आप राजपुत्र कहते हो। सबके घर में बेटा बेटी पैदा होते हैं, लेकिन बेटा बेटी कहा जाता है। लेकिन राजा के घर में बेटा बेटी, तो राजा के बेटा बेटी को राजकुमार राजकुमारी एक अलंकृत शब्द है, उनको ऊंचा शब्द दिया जाता था। ऐसे सतगुरु भगवान के 16 पुत्र, इनको ब्रह्म कहा जाता है, यानी ये सतगुरु भगवान के यानी ये महत्वपूर्ण पुत्र। इसमें सबसे छोटे यही थे और इनके द्वारा एक 3 लोक की रचना हुई। इसलिए हिंदू ग्रंथों में अब इनका जिक्र आने लगा। आगे चलकर जब जीवात्माएं भूल गई तो कहा काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। चौथा पद पर पर्दा पड़ गया और 3 लोग काल का खाना, चौथा लोग दयालत खाना। ये 3 लोग काल पुरुष की रचना में और यहाँ अपनी पूजा सब विधि गाई। इन्होंने अपनी अवतारी शक्तियों को भेजकर अपने पूजा का नियम बना दिया और सतगुरु भगवान का भेद इन्होंने गुप्त कर दिया। तब वहाँ से संत पधारे और आज आपके सामने लीला हो रही है। आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। आपका देश सतलोक है और आपके सच्चे स्वामी का नाम सतपुरुष भगवान है। इसमें 9 करोड़ दुर्गा
10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता और 3 महान देवता ब्रह्मा सावित्री गायत्री के साथ, विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ, भगवान शंकर पार्वती के साथ और इनकी माता आदि शक्ति दुर्गा जगत जननी, जिनको आदि शक्ति माया, महामाया, प्रबल शक्ति माया, जगत जननी दुर्गा कहा जाता है। आदि शक्ति यही जब रूप जाया सो अवतरे मेरी माया। और इनके स्वामी को व्यापक ब्रह्म निरंजन काल पुरुष कहा जाता है। इनके ऊपर ब्रह्म पुरुष का देश, उनके ऊपर पार ब्रह्म का देश, उनके ऊपर महाकाल पुरुष का देश और उसके बाद सब सतलोक आता। यानी इतना नीचे की रचना में हमारा आपका कुछ नहीं है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। कितने नीचे हम लोग उतर आए हैं सतलोक से और यहाँ की दूरी कितनी लंबी चौड़ी पाठ कोई निकल पाएगा। इसलिए गुरु की बिना दया कृपा से कोई घर जा नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कुल मिलाकर आप कितने भाग्यशाली हो। कम से कम इसी तरह आते जाते सीखते पढ़ते समझते। अभी तो थियरी चल रहा है, ये तो सब थियरी का गाना है, लेकिन आपके अंदर एक भाव हो जगह। पहले तो आपका सस्पेंस सब संशय भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि नामदान सत्संग में आने के बाद भी आप दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करते हो कि देवी लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी तो दुकान में आमदनी कम हो जाएगी। लेकिन संत मत कहता है जो ग्रेट ये महान रास्ता आपको मिला है कि गुरु पूजा में शक्ति पूजा, जब समुद्र में नदी समा जा, सब नदियाँ समुद्र में मिल गई, गंगा गोदावरी सबका पानी समुद्र में। ऐसे गुरु की पूजा कर लिया तो सब देवी देवता ईश्वर भगवान सबकी पूजा हो जाती है। तो गुरु पूर्णिमा की ये पूजा गुरु पूजा में हो गई तो समझ लो सबकी पूजा हो गई। लेकिन फिर भी घर में जाकर गुरु महाराज की छोटी फोटो रखते हो। कितने सत्संगियों के घर में हम जाते हैं और उस कमरे में जब रखते हैं तो बड़ी मेहनत के बाद हम देखते हैं कि भाई गुरु महाराज की फोटो कहाँ है, ये सत्संगी हैं कि नहीं हैं। अब चारों तरफ देवी देवताओं के रंग बिरंगे लाल पीला हरा नीला। अब देवी देवताओं का कैलेंडर तो चटक मटक होता ही है, लाल हरा नीला पीला पूरा कमरा भर दिया। और छोटा सा गुरु महाराज को तो खोजना पड़ता, कभी कभी पूछना पड़ता है कि भाई गुरु महाराज की फोटो आप नहीं लगाएं। तब धीरे से खोज करके अपने टाके में से अलमारी में से नई नई लेके रखें। अब उनसे डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, इनका फोटो हटा दो तो मथुरा छोड़ के और भाग जाएंगे। जब सीधे बता दें ये क्या आपने कर दिया, अगली बार हमको घर में रोटी ही नहीं देंगे और कहेंगे हम उनको घर में नहीं आने देंगे, उनसे कदो अपना हटें हटें हटें। इसलिए धीरे धीरे चीज बहुत काल जब कर सत्संगा तब हुई है सत्संग से भंगा। आपका मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, मंजिल क्या है, कहाँ आपको चलना है, कहाँ से उतर कर आए हो, ये सारा राज और राज। और कैसे चलोगे ये कोई चीज़ नहीं, केवल सुनने से कोई नहीं निकल जाएगा। गाना तो कोई बता सकता है, किताबों में संतों की सब लिखा, लेकिन जब कोई भेद कोई महापुरुष आपको ये शब्द की डोर जब तक न मिले तब तक कोई जा नहीं सकता। ये अवसर आपके जीवन में देखो गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर कल प्रातः काल के अमृत बेला में आ रहा है। बहुत से हमारे नए भाई बहन इस आशा उम्मीद से आए हैं कि हम भी भगवान का भजन कर लें, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लें और मंजिल दर मंजिल होते हुए अमर देश की यात्रा करें। कल प्रातः काल पूज्य महाराज जी आपको एक गुड़ भेद बताएंगे, गुड़ भेद बताएंगे। आप लोग सुबह थोड़ा जिनको नामदान लेना है, जिनको गुड़ दीक्षा गुड़ मंत्र लेना है, देखो कोई बड़ी ठंडी नहीं है, गर्मी है, सुबह थोड़ा नहा धो करके यहाँ घंटी बजेगी, नहा धो करके थोड़ा साफ सुथ हो करके कपड़े बदल करके कितनी बड़ी चीज़ आपको मिलेगी। थोड़ा साफ दाफ तो होना चाहिए। आदमी ठाकुर जी की कथा भी सुनता है, कितना नहा धो करके आता थोड़ा सा। और अगर कोई बुखार बीमार है कोई कपड़े बदल लेना, शरीर को ऐसे धीरे से गर्म पानी से पोंछ लेना, नहाने मत जाना। लेकिन अगर ठीक ठाक हो थोड़ा नहा धोकर, और हम तो ये कहेंगे सब नहा धोकर आओ तो अच्छी बात है। सुबह नहा धो लेते हो तो फिटनेस आ जाती, सत्संग में नींद नहीं आती, आलस नहीं आता। अब सोए रहते हो। अब सुबह तक सोने वाली आदत तो गंदी पड़ी गई, क्योंकि 11 बजे रात तक सब लोग मोबाइल देखते हैं। 11 बजे रात तक मोबाइल क्यों बाबू साहब, कहाँ गए बाबू साहब?
भाऊ साहब तो बुढ़ापे में भी सब लोग देखते रहता, क्या देखते, हमारा तो मोबाइल है, हमारा तो छोटा वाला, और हमारा मोबाइल हर 2 महीने में खो जाता है, इसलिए हमने तो छोटे रखा है। लेकिन पता नहीं क्या मोबाइल में 11-11 बजे रात तक कौन सी इसमें चीज़ आती है। लेकिन फिर भी पता हो 12 बजे तक मोबाइल देख रहे, तो सुबह कोई खेती होती तो करना नहीं है। गाय भैंस सब आपने हटा दिया, हाथ में गोबर लगता है, गोबर लगता बदबू आती। और जब कोरोना आ गया तब पता चला जब गाय का गोबर हाथ में लगता था तो गाय का गोबर सबसे बड़ा सैनिटाइजर होता। गाय के गोबर से घर आंगन लीप दिया गया तो सब कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वायरस मर जाते थे। अब आपने हाथ में गोबर लगने के कारण और गाय भैंस सब हटा दिया। अब आप कोरोना के शिकार बीमारी के होते जा रहे हो। कोई काम धाम सुबह है नहीं, इसलिए सब लोग आराम से घंटी बज गई सो रहे और भाग करके सत्संग में आधा सो गया आधा जागो। इसलिए थोड़ा सा सचोटी के साथ, यानी जैसे भी आपकी परिस्थिति बने, लेकिन सत्संग में आलस नींद न आने पाए, इतनी सचोटी जरूर रखा करो। सो जाओगे तो मास्टर क्या पढ़ा रहा क्या पता चलेगा। इसलिए कल प्रातःकाल केशवनाथ के सामने यहाँ पूजन का कार्यक्रम भी होगा मंदिर में, और मंदिर के देवता के दया दुआ आशीर्वाद की प्रसाद भी आपको बरकत की मिलेगी। और फिर इसलिए प्रातःकाल सब लोग रावटी डेरे में एक आदमी सामान की रखवाली के लिए आप छोड़ देना, लेकिन उनको हिदायत दे देना कि भाई जब तक लोग लौटे ना आप सो मत जाना, ये नहीं कि रावटी में सब लोग सो जाए और तब तो कोई आपका सामान लेके चला जाए। इसलिए किसी अच्छे आदमी को सब लोग रावटी में लगाकर बाकी सब लोग मैदान में समय से आकर के बैठ जाना और इस शुभ अवसर का सब लोग लाभ फायदा उठाना। कल सब लोग रहोगे पूज्य महाराज जी का देखो जन जागरण यात्रा, ऐतिहासिक काफिला और ऐतिहासिक धरती। ऐतिहासिक इसलिए है कि राजपूताना राजस्थान का एक शानदार इतिहास है, वीर भूमि है, महाराणा प्रताप का देश, भक्तों की भूमि है, जहाँ मीराबाई और सत्यबाई ऐसे भक्तियों ने जन्म लिया है। और वहाँ काफिला यानी निकलने जा रहा है। इस कार्यक्रम के बीतने के बाद 27 अगस्त से प्रस्थान करके दिल्ली हरियाणा होते हुए फिर राजस्थान की तरफ पूरी लिस्ट और सूची अभी तैयार हो रही। कल आपको सारी सूचना दे दी जाएगी और सब लोग इसमें अपना अपना सहयोग करना। सत्संग सुनने का मतलब यही है, आदेश का पालन करो, तब आपको ज़्यादा फल मिलेगा। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, ये सब सेवा करते रहोगे तब तो लाभ मिलेगा। जो कथा सुनने से तो फायदा कुछ होगा नहीं। इसलिए जो भी दरबार का हुक्म हो इसका पालन करना गुरु भक्ति होता। अब देखो दिन डूब रहा है, अभी तो कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा, यानी 15 अगस्त तक 11 जुलाई से 15 जुलाई तक, यानी ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 11